So hello everyone, before starting the video, if you haven't subscribed our YouTube channel, then do subscribe it and press the bell icon. And if you haven't joined the Telegram and the WhatsApp group, all the links are in the description box. Join them for the latest judicial updates. And अगर आप लोग YouTube चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर दबाएं। जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रही है वीडियोस के, तो ऑल पर नोटिफिकेशन पे जाइए, ऑल पर क्लिक करिए, तभी आप लोग को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। So today we will be studying about Gram Pradhan, election, disqualification and removal of Gram Pradhan. And मैं और एंड को मिक्स कर दिया। एंड वी विल बी ऑल्सो सीइंग द रिजर्वेशन इन ग्राम प्रधान। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल देते हैं ग्राम प्रधान की। अब ग्राम प्रधान का हम लोग नाम सुनते हैं तो सबसे पहले आता है यार ग्राम प्रधान होता कौन है। तो ग्राम प्रधान इज द हेड ऑफ द ग्राम सभा, सॉरी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का जो हेड होता है इज द ग्राम प्रधान। अब आता है हम लोग का रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन क्या होता है? रिजर्वेशन रोटेशन में में मिलता है। रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 334 में मिलता है। एसटी, एससी, ओबीसी, ये एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वुमेन, ये सभी को रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है। एससी एसटी का कितना है? 21% है। ओबीसी का कितना है? 27% है। और जनरल का बाकी जितने भी जनरल की सीट बचती है 52%। ठीक है। ये क्या है? अब जो एसटी का रिजर्वेशन है इसमें भी 1/3 वुमेन को मिलेगा। ओबीसी का जो 27% है इसमें भी 1/3 वुमेन का होगा। जनरल का जो 52% है इसमें भी 1/3 वुमेन का होगा। ठीक है। और एक बात और है, जो SC ST OBC जितने भी रिजर्व कैंडिडेट्स हैं वो अनरिजर्व सीट्स पर भी लड़ सकते हैं। मतलब जो 52% जनरल का है, इतना तुम लड़ ही रहे हो, लेकिन तुम लोग जनरल पे भी सब लोग लड़ सकते हो। ठीक है। अब इलेक्शन कैसे होता है? इलेक्शन होता है सीक्रेट बैलेट सिस्टम से। और जो भी पार्टी 2/3 मेजोरिटी ले पाते, मेजोरिटी आ जाती है, वो गवर्नमेंट बना लेती है। बट अगर 2/3 मेजोरिटी नहीं आती है तो क्या होता है? तो डीएम जो होता है वो चार्ज ले लेता है और 6 महीने के लिए डीएम चार्ज में रहता है। एंड विद इन 6 मंथ आपको री इलेक्शन करवाना मस्ट है। और जितना भी टाइम पीरियड बचा है उतने टाइम पीरियड के लिए जो नई गवर्नमेंट बनती है वो बनती है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग डिस्क्वालिफिकेशन पे। डिस्क्वालिफिकेशन सबसे पहले आता है आपको कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना है, आप एमपी एमएलए नहीं हो सकते हो। फिर उसके बाद आप प्रमुख और उप प्रमुख के मेंबर नहीं हो सकते हो। तीसरा, आप क्षत्रिय पंचायत, हाँ, प्रमुख एंड उप प्रमुख ऑफ क्षत्रिय पंचायत, आप उसके मेंबर नहीं हो सकते हो। आप यू कैन से मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट आप इकोनॉमिक सुपरवाइजर नहीं हो सकते हो, अध्यक्ष नहीं हो सकते, उपाध्यक्ष नहीं हो सकते, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं हो सकते हो। एंड अध्यक्ष ऑफ यूपी, प्रमुख और ज़िला पंचायत, ये सब आप लोग नहीं हो सकते। मतलब कुछ भी आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना है। ठीक। तो और डिस्क्वालिफिकेशन में और क्या जाता है? लुनेटिक नहीं होना चाहिए, आप साउंड माइंडेड होने चाहिए। तो ये सारी आपकी डिस्क्वालिफिकेशन हो गई। ठीक। मोड ऑफ इलेक्शन हो ही गया, मैंने बता ही दिया है कि इट इज़ सीक्रेट बैलेट वोट सिस्टम होता है। अब आता है रिमूवल। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आता है आपका रिमूवल ऑफ ग्राम प्रधान, कि ग्राम प्रधान रिमूव कैसे होता है। तो सबसे पहले ये जान लो कि 2 साल जब से इलेक्शन हुआ है तब तक 2 साल तक आप लोग ये रिमूवल का प्रोसेस नहीं ला सकते हो। इलेक्शन के 2 साल के बाद तक आप रिमूवल का प्रोसेस नहीं ला सकते हो। और ये प्रोविजन क्यों बनाया गया है? ताकि यार
ग्राम प्रधान बना है उसको पहले काम करने का मौका तो दो। ये नहीं कि अभी बना, आज बना, कल हमने रिमूवल कर दिया, फिर परसों बना कोई, फिर नर्स हो गया, तो बहुत इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। तो पहले आप ग्राम प्रधान को जानो, उसके कामों को जानो, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसलिए 2 साल उसको दिए गए हैं। 2 साल के बाद ही रिमूवल का प्रोसेस हो सकता है। ठीक है। अब रिमूवल का प्रोसेस हो स्टार्ट करने से पहले एक स्पेशल मीटिंग बुलाई जाती है, और स्पेशल मीटिंग बुलाने के 15 दिन पहले सबको नोटिस दे दी जाती है कि इस तारीख को, इस दिन हम लोग एक स्पेशल मीटिंग बुला रहे हैं। क्यों बुला रहे हैं? फॉर द रिमूवल ऑफ ग्राम प्रधान। अब स्पेशल मीटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि जितने भी ग्राम प्रधान के मेंबर्स हैं, अरे जितने भी ग्राम पंचायत के मेंबर्स हैं, उसमें से 1/3, एटलीस्ट 1/3 का होना मस्ट है। 1/3 मेंबर्स होने मस्ट हैं। अगर 1/3 मेंबर्स नहीं होते तो वो मीटिंग सक्सेसफुल, वो ग्राम प्रधान रिमूव नहीं होगा। ठीक है। अब ये जो जितने भी 1/3 आते हैं, मिनिमम में बताओ, जितने भी मेंबर्स आते हैं उसकी अगर 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती है कि हाँ ठीक है, ये जो रेजोल्यूशन वो पास होता है, और सब लोग सहमत हो जाते हैं कि ग्राम प्रधान को हमें हटाना है, तब जाके ग्राम प्रधान अपनी पोस्ट से हट जाता है। ठीक है। नहीं समझ में आया? मैं फिर से समझा रहा हूँ। 2 साल तक कोई भी रिमूवल का प्रोसेस नहीं होता है। एक स्पेशल मीटिंग होती है। स्पेशल मीटिंग के 15 दिन पहले सबको नोटिस दे दी जाती है, जितने भी मेंबर्स हैं, और एटलीस्ट 1/3 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग में। अब जितने भी मेंबर्स आए हैं उसकी 2/3 मेजॉरिटी से वो रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। कौन सा रेजोल्यूशन पास होना चाहिए? रिमूवल ऑफ ग्राम प्रधान का जो रेजोल्यूशन है वो पास होना चाहिए, तभी ग्राम प्रधान रिमूव हो पाएगा। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। और अगर आप लोग को अभी से जुडिशरी की तैयारी करनी है, अभी से आप लोग को जुडिशरी PCSJ की तैयारी करनी है, तो हर्ष वेरी सर से आपको अच्छे सर मिलने नहीं वाले। ही हैज़ ओवर 31 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक स्टेट में उनके एक ना एक स्टूडेंट आपको मिल ही जाएंगे। तो अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, दैट इज़ परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस, आप सर की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर दिए हुए हैं, 9005078691 एंड 9335144265। तो ये सर के नंबर है, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दिस वॉज टूडेज वीडियो कि कैसे रिमूवल होता है, कैसे इलेक्शन होता है ग्राम प्रधान का। देखिए ये जो टॉपिक है ये आप लोग का सेपरेटली दिया हुआ है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार, मतलब टीचर्स का ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। तो ये आप लोग को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। देखो आंसर जब भी तैयार करो हर समय 600 वर्ड्स के लिए तैयार करो, कि 600 वर्ड्स का जाए मैं कैसे लिख लूँ। क्योंकि अगर आप लोग 600 वर्ड्स का याद करोगे ना, उस हिसाब का याद करोगे, तो आप लोग 200 वर्ड्स में भी लिख लोगे, 300 वर्ड्स में भी लिख लोगे, 600 वर्ड्स में भी उस आंसर को लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमेशा ब्रॉड तैयारी करो, इतने वर्ड ले आओ, इतने वर्ड ले आओ आंसर में कि आप लोग को वर्ड की शॉर्टेज ही ना हो। तो ऐसे ही आप लोग को पूरा अपना करना है। ठीक है, ऐसे ही पढ़ाई करनी है। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे अहेड, एंड डू कमेंट बिकॉज योर कमेंट मैटर्स अ लॉट। थैंक यू।